नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा 2021 के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण हिंदी पारिभाषिक शब्दों का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द और अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के हिंदी पारिभाषिक शब्द के क्रम में भी तमाम महत्वपूर्ण शब्दों की सूची लाई हूँ जो कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। साथियों, मेरे द्वारा आप सभी के बीच जो भी क्लासेस लाए जा रहे हैं, आप सभी के हितों के दृष्टिगत लाए जा रहे हैं। यह द्वितीय क्लास है पारिभाषिक शब्दावली का और आप सभी को अवगत कराना है कि वे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो ऑलरेडी पूर्व में कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है। तो आइए आज का क्लास आरंभ करते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं पहला जो शब्द है वो है एवब सैड। एवब सैड का मतलब उपरोक्त। पहला शब्द है एवब सैड। एवब सैड का मतलब उपरोक्त। ठीक है। दूसरा शब्द है अकाउंट बुक। अकाउंट बुक का हिंदी में उसको कहेंगे लेखा पुस्तिका। ठीक है। तीसरा है एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट। एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट अर्थात दुर्व्यवहार का कृत्य। चौथा जो शब्द है वो है एज फॉर एज पॉसिबल। एज फॉर एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो। पांचवा है बैलेंस। बैलेंस का मतलब शेष। ठीक है। और नेक्स्ट है कॉल बेल। कॉल बेल का मतलब बुलाने की घंटी। नेक्स्ट है साथियों चार्जशीट, आरोप पत्र। और नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल अर्थात महानिदेशक। साथियों, इस क्वेश्चन को संभव है कि यह पूछा जाए उपरोक्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्योंकि दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे शब्दावलियों पे। पहला प्रकार होगा हिंदी पारिभाषिक शब्दों का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द। ठीक है, जिसमें कुछ हिंदी के शब्द आपको दे दिए जाएंगे और उसको आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा जो होगा वो होगा अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों दे दिए जाएंगे और उसको आपको हिंदी में करना होगा। तो किसी भी रूप से साथियों क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अवश्य ही इसका सही उत्तर देंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ। एवब सैड। एवब सैड का मतलब उपरोक्त। अकाउंट बुक लेखा पुस्तिका। एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट दुर्व्यवहार का कृत्य। एज फॉर एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो। बैलेंस शेष। कॉल बेल बुलाने की घंटी। चार्जशीट आरोप पत्र। डायरेक्टर जनरल महानिदेशक। नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट ऑर्डर का मतलब शासनादेश। साथियों, जब आप समीक्षा अधिकारी पद पर चयनित होंगे तो आपको शासनादेश कई प्रकार के निर्गत करने होंगे, कई प्रकार के निकालने होंगे और इस शासनादेश को शॉर्ट फॉर्म में साथियों हम लोग जीओ भी कहते हैं। ठीक है, अर्थात गवर्नमेंट ऑर्डर। सर्कुलर परिपत्र। सर्कुलर मतलब कोई महत्वपूर्ण पत्र, कोई महत्वपूर्ण सूचना जो एक साथ कई लोगों को उपलब्ध कराने होते हैं, ये भी एक पत्र का प्रकार है। ठीक है, तो परिपत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्कुलर। रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब अनुस्मारक। मान लीजिए यह भी एक पत्र का ही स्वरूप है साथियों। साथियों, रिमाइंडर पत्र का एक ऐसा स्वरूप है यदि हम किसी सूचना या किसी प्रकरण पर अग्रतर कार्रवाई की अपेक्षा किए हैं, उसके संबंध में समयबद्ध रूप से कार्रवाई नहीं की गई है, तो उस क्रम में हम सभी रिमाइंडर के माध्यम से उस कार्य को आगे बढ़ाने के संबंध में दिशा निर्देश देते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर का मतलब अनुस्मारक। अब एंडोर्समेंट मतलब पृष्ठांकन। लेटर के नीचे जिन जिन अधिकारियों, जिन जिन विभागों को पृष्ठांकन किया जाता है उसी को हम पृष्ठांकन कहते हैं, अर्थात जिनको उस पृष्ठांकन के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जाती है। तो इंडोर्समेंट। ठीक है, तो इंडोर्समेंट का मतलब पृष्ठांकन। साथियों, मेरे द्वारा व्याख्या इस संदर्भ में किया जा रहा है ताकि आप इन शब्दों को अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये शब्द कई बार परीक्षा में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है साथियों नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना। आप प्रायः सुने होंगे कि नोटिफिकेशन आने की संभावना है। नोटिफिकेशन आने की संभावना है। नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ नई सूचना प्राप्त होने की संभावना है। प्रेस नोट। प्रेस नोट, प्रेस में हम कोई चीज़ देते हैं सूचना को प्रकाशित करने के लिए, तो उस संदर्भ में साथियों प्रेस नोट हम लोग को निर्गत करना होता है। तो इसको अंग्रेजी में प्रेस नोट कहते हैं, हिंदी में भी प्रेस नोट कहते हैं। अर्धशासकीय पत्र अर्थात डेमी ऑफिशियल लेटर। साथियों, अर्धशासकीय पत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर शीघ्र कार्रवाई के संबंध में निर्गत किया जाता है, डेमी ऑफिशियल लेटर। इसको हम कहते हैं डीओ लेटर भी। ठीक है, ऑफिस ऑर्डर अर्थात कार्यालय आदेश, चाहे वह नियुक्ति हो, स्थानांतरण हो या महत्वपूर्ण प्रकरण हो, उस संबंध में हम ऑफिस ऑर्डर
पत्र को निर्गत करते हैं। ऐसे ही साथियों ऑफिस मेमोरेंडम जो होता है यह भी आपके स्थानांतरण नियुक्ति आदि के संबंध में निर्गत किए जाते हैं। तो आप ऊपर जो भी देखे हैं यह प्रयोग किए जाने वाले वे महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका उपयोग शासन प्रशासन के गतिविधियों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अवश्य ही इन शब्दों को अच्छे से तैयार कर ले। अब आते हैं नेक्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष असेंबली स्पीकर। नेक्स्ट है साथियों विधानसभा अध्यक्ष असेंबली स्पीकर। आविष्कार इन्वेंशन, संसद भवन पार्लियामेंट, ठीक है, ईमानदारी ऑनेस्टी, ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेंट्रल एक्साइज, अर्धशासकीय पत्र डेमी ऑफिशियल लेटर, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी, उचित मूल्य फेयर प्राइस। फिर से देखिए विधानसभा अध्यक्ष असेंबली स्पीकर, आविष्कार इन्वेंशन, ठीक है, संसद भवन पार्लियामेंट, ईमानदारी ऑनेस्टी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेंट्रल एक्साइज, अर्धशासकीय पत्र डेमी ऑफिशियल लेटर, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी, उचित मूल्य फेयर प्राइस। नेक्स्ट है प्रतिभूति गारंटी। प्रतिभूति का मतलब गारंटी, अभियोजन प्रोसिक्यूशन, अभियोजन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्रोसिक्यूशन। सेवा योजन एम्प्लॉयमेंट, सेवा योजन को अंग्रेजी में एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। आवश्यक वस्तु निगम एसेंशियल कमोडिटीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं साथियों कॉज ऑफ एक्शन, कार्रवाई का कारण। कॉज ऑफ एक्शन प्रायः इन शब्दों का प्रयोग पत्रों में पत्राचार में किया जाता है। कॉज ऑफ एक्शन कार्रवाई का कारण। पेपर अंडर विचाराधीन अभिलेख, पेपर अंडर कंसिडरेशन विचाराधीन अभिलेख। सब जुडिस न्यायालय के विचाराधीन, करेंटली त्रैमासिक। सब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल अनुमोदन के लिए विचाराधीन, अप्रूव रिटेन उपरोक्त। क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा। ह्यूमन राइट कमीशन मानवाधिकार आयोग। सब्सिस्टेंस गुजारा भत्ता। अलाउंस का आप प्रयोग बराबर देखे होंगे साथियों कि आपको ये अलाउंस मिलता है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, ये मिलता है, मतलब पहले सेक्रेटरीट अलाउंस भी पहले सारे प्रावधान थे, ठीक है। इसी प्रकार के कई प्रकार के अलाउंसेस आप दिनचर्या में सुने होंगे, तो आप अवश्य इन सारे शब्दों को ध्यान में रखेंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, चूँकि आप स्वयं लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, तो अवश्य ही लोक सेवा आयोग का अंग्रेजी रूप पब्लिक सर्विस कमीशन जरूर ध्यान में रखेंगे। शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट अल्पकालिक नियुक्ति। अब आते हैं नेक्स्ट विनिमय दर एक्सचेंज रेट। विनिमय दर को अंग्रेजी में एक्सचेंज रेट कहते हैं। प्रतिभूति सिक्योरिटीज गारंटी। न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल, ठीक है। अवमान कंटेम्प्ट, निलंबन सस्पेंशन, दंड संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। विनिमय दर एक्सचेंज रेट, प्रतिभूति सिक्योरिटीज गारंटी, न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल, अवमान कंटेम्प्ट, निलंबन सस्पेंशन, दंड संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो साथियों आज मैं आप सभी को वे तमाम महत्वपूर्ण शब्द बता रही हूँ जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए पुनरीक्षण रिवीजन। मैं बार बार कहती हूँ कि आप अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज करें, अर्थात बार बार उसका पुनरीक्षण करें, बार बार पढ़ें, ताकि जो भी गलतियाँ हैं वह दूर हो सके। तो इसको अंग्रेजी में रिवीजन कहते हैं, हिंदी में पुनरीक्षण कहते हैं। अनुमोदन अप्रूवल, अनुमोदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अप्रूवल। साथियों कोई भी नई नीति आदि बनाई जाती है तो उच्च अधिकारियों का अप्रूवल लेना बेहद ज़रूरी होता है। इसको हिंदी में अनुमोदन कहते हैं। निबंधन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, निबंधन रजिस्ट्रेशन। संप्रभुता सॉवरेंटी किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं वो तो होते हैं भारत का संप्रभुता, ठीक है। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव। तो साथियों आज आपको जो भी शब्द इस क्लास के माध्यम से बताए गए हैं उन्हें आप ज़रूर ही एक बार नहीं 2 से 3 बार रिवीजन करें। निश्चित रूप से आपकी सफलता का अनुमोदन आपको प्राप्त हो ही जाएगा। और साथियों जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भरेंगे तो यह सोच के भरिएगा कि अवश्य ही आपके दिलों पे आपकी सॉवरेंटी, आपका एग्जीक्यूटिव खुद ही
सफलता का मार्ग प्रशस्त हो। तो साथियों, इस संदेश के माध्यम से ये उपरोक्त सारे शब्दों को मैं आप सभी के बीच रिवीजन करा दी हूँ। तो आप ज़रूर इस प्रकार से कुछ टेक्निक अपनाइए ताकि आप अवश्य ही सफलता की ओर बढ़े। साथियों, आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि आप अवश्य ही रेडियो क्लासेस जो मेरे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं इतिहास विषय पर, उसको अनिवार्य रूप से एक बार नहीं बार बार सुनेंगे। जब भी खाली वक्त में आप सुनते हैं तो उसको फ़ायदा आपको मिलना तय है। और आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि आप सभी के बीच में हिंदी से संबंधित क्लासेस को लाने वाली हूँ और ला भी रही हूँ। कोई भी क्लास मिस ना करिएगा, क्योंकि हर क्लास आप सभी के भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी है। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी का जो भविष्य है वह उज्जवल होगा। नमस्कार।